क्या प्यार की कीमत अब जान चुकानी पड़ रही है? क्या एक राष्ट्रीय स्तर के कबड्डी खिलाड़ी को सिर्फ प्रेम प्रसंग की वजह से मौत के घाट उतार दिया गया? उत्तर प्रदेश के शामली से सामने आई सनसनीखेज वारदात ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। यहाँ बागपत के रहने वाले राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी मोनू उर्फ गुल्लू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में जो खुलासा हुआ वो और भी हैरान करने वाला। बताया जा रहा है कि पहली गोली चलने के बाद भी मोनू ने हार नहीं मानी। वो करीब 7 मिनट तक 3 हमलावरों से अकेले भिड़ता रहा, उन्हें पीटता रहा और अपनी जान बचाने के लिए खेतों, सड़क किनारे और नलकूप तक भागता रहा। लेकिन आखिरकार जब वो गिर पड़ा तो आरोपियों ने उसके ऊपर 2 और गोलियां दाग दी। दरअसल बागपत के ककड़ीपुर गांव का रहने वाला 22 साल का मोनू राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी, कबड्डी खिलाड़ी था। उसका एक सपना था कि वो भारत के लिए जर्सी पहनकर देश के लिए खेले। 8वीं कक्षा से ही उसने कबड्डी खेलना शुरू कर दिया था। बड़ौद एकेडमी की तरफ से खेलते हुए उसने कई प्रतियोगिताओं में अपनी टीम को जीत दिलाई। वो मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर सहित मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में प्रतियोगिताएं खेल चुका था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अपने पिता के साथ खेती भी संभाल रहा था। मोनू के पिता सुरेंद्र बताते हैं कि बेटा अक्सर कहता था कि पहले मेहनत करके परिवार की 7 बीघा जमीन बढ़ाएगा और फिर एक दिन देश के लिए खेलकर पूरे परिवार का नाम रोशन करेगा। लेकिन किसे क्या पता था कि उसके सारे सपने बीच रास्ते में ही खत्म हो जाएंगे। बेटे की याद में पिता की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। पिछले करीब 1 साल से मोनू खेती के साथ साथ किसानों के खेतों में कीटनाशक दवा का छिड़काव करने का काम भी करता था। वो रोज सुबह बाइक से मजदूरों को लेकर जाता और शाम को उन्हें वापस छोड़ता। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को उसकी रोज की ये अच्छी तरीके से समझ गए थे कि मोनू यहाँ से आता जाता है और इसी का उन लोगों ने फायदा उठाया और यहीं से उसने हत्या की साजिश रच डाली। पुलिस जांच में सामने आया कि मोनू का एक युवती से प्रेम प्रसंग था। आरोप है कि युवती के परिजन इस रिश्ते के खिलाफ थे। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक युवती के चचेरे भाई कार्तिक ने करीब 15 दिन पहले मोनू को अपनी बहन से बात न करने की चेतावनी दी। दोनों के बीच कहासुनी भी हुई थी, लेकिन जब मोनू नहीं माना तो हत्या की साजिश रच दी। कार्तिक ने अपने साथी अर्जुन और सत्यम को साथ मिलाया। तीनों ने अवैध तमंचों का इंतजाम किया और पहले भी हत्या की कोशिश की, लेकिन उस दिन मोनू मजदूरों को लेने नहीं पहुंचा, जिससे उसकी योजना नाकाम हुई। इसके बाद शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे तीनों आरोपियों को फिर से नाला गांव के जंगल में पहुंचाए गए और मोनू का इंतजार करने लगे। जैसे ही मोनू बाइक से वहां पहुंचा, आरोपियों ने उसे घेर लिया। पुलिस के मुताबिक पहली गोली अर्जुन ने चलाई, लेकिन वो निशाना चूक गई। इसके बाद मोनू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कार्तिक और सत्यम का डटकर मुकाबला किया। करीब 7 मिनट तक तीनों के बीच संघर्ष चलता रहा। अपनी जान बचाने के लिए मोनू कभी खेतों की तरफ भागा, कभी सड़क किनारे और कभी नलकूप तक पहुंचा। लेकिन आखिरकार जब वो थक कर गिर पड़ा तब आरोपियों ने उसके सिर और सीने में 2 गोलियां और उसकी हत्या की। हत्या के बाद लाश को गन्ने के खेत में फेंक दिया गया ताकि कोई पहचान ना सके। सुबह करीब 7 बजे ग्रामीणों ने खेत में शव देखा तो पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच शुरू की। घटनास्थल से कारतूस और खोखा बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया। आज प्रातः लगभग 7 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थाना कांधला पे। बताया गया कि एक डेड बॉडी पड़ी है, गोली लगी हुई है और उसके पास में एक मोटरसाइकिल पड़ी है। तत्काल हमारे एसएचओ कांधला श्री बच्चू सिंह पहुंचे और मौके पे हमारे क्षेत्राधिकारी कैराना एएसपी साहब पहुंचे। हमारी शॉर्ट सर्विलांस की टीम गई वहाँ पे। उस मृतक की पहचान मोनू उर्फ गुल्लू पुत्र सुरेंद्र की हुई। इसकी लगभग 22 साल थी। वो मूल रूप से ग्राम ककड़ीपुर जनपद बागपत का रहने वाला था और जानकारी हुई कि ये एक इसके पास ट्रैक्टर है जिसके माध्यम से ये गन्ने में स्प्रे करने का काम करता है और इसके 3 मजदूर हैं जो ग्राम नाला के हैं। नाला जो जनपद शामली में है। दोनों गांव ट्विंस हैं, बगल बगल में ही है। केवल टेक्निकली सीमा का अंतर है छोटा सा। तो पर डे मॉर्निंग में आता बाइक लेकर के उस मजदूरों को लेके जाता था ये अपने ट्रैक्टर पे और दिन भर ये काम करता था खेतों में। इसके बाद शाम को लाकर उनको छोड़ देता था। इसकी रूटीन हो गई थी। उससे गन्ने की फसल थोड़ी बड़ी हुई है और कल भी ये शाम को आया था छोड़ने। आज सुबह फिर अपने घर से लगभग 5 बजे निकला था और मजदूरों को लेने नाला गांव में आया था, लेकिन वहां नहीं पहुंचा
और इसी बीच में इसकी हत्या हो गई गोली मार के, और बाइक वहीं पड़ी हुई थी और अभियुक्त फरार हो गए थे। तत्काल मैंने अपने सभी टीमों को लगाया था। हमारे एएसपी साहब स्वयं इसको लीड कर रहे थे, मतलब सीओ का राणा साहब, और इसमें हमारे स्वाट टीम ने सर्विलांस से काफ़ी अच्छा काम किया। इन लोगों ने 2-3 घंटे के अंदर ही पूरे मामले को पर्दाफाश कर दिया है। जानकारी हुई कि जो लड़का मृतक मोनू है, ये मोटा पगड़ी पर का रहने वाला है, और इसकी उसी गांव जनपद बागपत के उसी गांव में एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसकी पड़ोसी थी। और उस युवती का चचेरा भाई है जो अभी गिरफ्तार हुआ है, कार्तिक पुत्र योगेश, ग्राम ककड़ी पर रहने वाला है। वो उसको बहुत ही ज़्यादा आपत्ति से इस बात को लेकर के उसने कई बार मना किया उसे, लेकिन वो नहीं माना, और करीब 1 पखवाड़े पहले इनका विवाद भी इसको लेके हुआ। इसने इसको धमकाया भी। जो कार्तिक पुत्र योगेश है, इसकी दोस्ती अर्जुन पुत्र महेश वीर निवासी ग्राम नाला से और सत्यम निवासी भारसी से थी, और इसने उनके साथ सेटिंग की। इन लोगों ने आज रात में, बल्कि भोर में 4 बजे ही तमंचे लेके पुलिया पर बैठ गए थे, और जैसे ही वो बाइक लेकर के मजदूर लेने के लिए आ रहा था, उसी बीच में इन लोगों ने इसको रोका। उससे हाथापाई हुई। वो बाइक लेके तेजी में भागा बाएं मुड़ के चक रोड पे, लेकिन चूंकि वो 3 लोग थे, इन लोगों ने जाके घेर लिया उसको, और घेर के लोगों ने इसका स्टिमुलेट किया और गोली मार दी उसके लगा नजदीक से ही उसको। और इसीलिए देखिए उसके चेहरे पर या उसके सर पे जो है सभी ब्लैकनिंग लगी हुई है। उसकी डेथ हो गई। तत्काल लोग पैदल वहां से भाग गए। अभी हम लोगों ने गिरफ्तार किया इनको। अभी 2 अभियुक्त इसमें हमारे बचे हुए हैं, जो क्रमशः अर्जुन और सत्यम है। हमारी स्वाट की शेष टीम वहां पे लगी हुई, फिर उसे गिरफ्तार हम लोग कर लेंगे। जानकारी ये भी हुई कि इसमें जो लौटे लोग, तो जो बच्ची का जिसके साथ उसका प्रेम प्रसंग था, उसके फादर ओमपाल को भी लोगों ने बताया था, बट उन्होंने पुलिस को न बता के बल्कि पूरे मामले को छुपाया। इस तरह से अब तक जो जांच हुई, हमारे स्वाट सर्विलांस की टीम और थाने की टीम ने जांच किया है, उसमें कुल 4 लोग इसमें निकल के आए हैं। एक बड़ी जघन्य हत्याकांड इन लोगों ने कारित किया था, और हमारी स्वाट सर्विलांस की टीम ने मात्र 4 घंटे में इसको वर्कआउट कर दिया, और मैंने अपनी सर्विलांस स्वाट की